माँ के लिए क्या बोलूँ। माँ की तो खुद की लिखावट हूँ। ख्वाहिश है मेरी कि फिर से मैं माँ के आंचल से लिपटकर बच्चा हो जाऊँ। हैप्पी मदर्स डे। और यहाँ पर मैं हूँ, मेरा बड़ा वाला बेटा है, मेरी मम्मी है और साथ में मदर्स डे है। और मेरे देखिए मेरे बच्चे भी आ गए हैं, तो चलिए अपने बच्चों से मिलवा देती हूँ। किसमिस है ना, खा लो। देखो उधर छुप के बैठा हुआ, क्या खाएगा? किसमिस दे दी है ना, खा लो। अब 2-2 मिनट पे तुम लोग सब फिनिश कर देता है किसमिस। और यहाँ पे कौवा के लिए देखिए मिठाई रसगुल्ला मंगाई हुई है स्पेशल। तो बिना रसगुल्ला लड्डू का नहीं खाता है, तो चलिए फाइनली वो लोग भी आ गया है, तो उन लोगों को मैं रसगुल्ला दे देती हूँ। तो मदर्स डे में और मैं इन लोगों की माँ हूँ। आज है मदर्स डे और मदर्स डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ा सा मन तो उदास हो जाता है, माँ की कमी देखिए सबको खलता है, उम्र चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन माँ का आंचल जो होता है ना, माँ का होता है। जीवन के जो भी उतार चढ़ाव होते हैं ना, एक माँ ही ऐसी होती है कि जिसको आप हर बात खुल करके बोल सकते हैं। बहुत सारी कविता भी मैं उन पे लिखी हूँ, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। बहुत ही सुंदर अपनी माँ पे मैं रचना भी सुनाऊंगी जो मेरी खुद की लिखी हुई है। यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी मसाला आज के दाल चावल वाली थाली के लिए। तो चलिए पूरी रेसिपी इसकी देख लेते हैं। और लग रहा है ना कितना स्वादिष्ट, तो खाने में भी इसका स्वाद एकदम दुगना हो जाएगा। रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। थाली तैयार करने के लिए यहाँ पर देखिए दाल में सीटी लगा है, दाल हो गया है। और यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम भिंडी है, एकदम ताज़ा भिंडी है। तो इसको धो करके अच्छी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो जितना बड़ा साइज रखना है उतना बड़ा आप रखिए, बीच से भी कट लगा लेंगे जिसमें ये मसाला भिंडी बनेगा। तो जितना भी मसाला है ना एकदम अंदर तक जाए। और क्रिस्पी भिंडी की भी रेसिपी दिखाई हूँ, दही भिंडी की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ पर चलिए सारा भिंडी को इस तरह से बीच से कट लगा लेते हैं। और आज सारा दिन मैं तिलौरी बनाई हूँ, तो कल तिलौरी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसीलिए आज की थाली में सिंपल है, लेकिन थाली स्वादिष्ट रहेगा। और थाली में और क्या क्या जायका होने वाला है सिंपल सा, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और ये लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसे लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए यहाँ पे भिंडी काटने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, 1 चम्मच सरसों का तेल और एकदम हल्का ही नमक डालेंगे। सरसों का तेल इसलिए मैं डालती हूँ कि जैसे ये भिंडी को अगर फ्राई कीजिएगा ना तो ये कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। लेकिन सबसे पहले जो इतना मेहनत की हूँ बड़ी तिलौरी बनाने में, तो चलिए आज ये चिप्स भी फ्राई करके देखती हूँ। कल अच्छी तरह से सूखा नहीं था। और ये है चावल और तीसी की चरौरी ही बोलेंगे, क्योंकि चावल के साथ बनाई हूँ और ये बहुत से टेस्टी लगता है। देखिए ये पापड़ की तरह मैं बनाई हूँ। और एक बनाई हूँ चावल का सिंपल वाला जो कलरफुल है। तो एक कमेंट्स आ गया था कि आप कलर डाली हैं, तो देखिए उसमें कोई कलर नहीं है, फूड कलर है। चाहे तो आप बीट से भी कलर बना सकते हैं। तो कलर से तो देखिए ये तो मतलब खाना पीना के सामान में कोई कलर नहीं डालती हूँ, ये सब फूड कलर मैं अपने रेसिपी के लिए रखती हूँ। और जो भी रेसिपी आप लोग पूरा देखिए तो पता चलेगा। तो देखिए फाइनली कल वाला जो चिप्स है ना, देखिए कितना अच्छा फ्राई हुआ है। तो अगर कोई भी चीज़ परफेक्ट बन जाता है ना तो बहुत मतलब मन को खुशी मिलता है। तो यहाँ पर चिप्स फ्राई कर लेने के बाद बचे हुए सरसों के तेल में हम डाल देंगे भिंडी। तो इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा नमक, हल्दी और सरसों का तेल है, तो एकदम हल्का सा फ्राई करना है। और फ्राई करके फिर इसको चलिए एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और गर्मी के दिन देखिए मसाला तो कम खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा चटकदार सब्जी भी बना लीजिए थाली में तो अच्छा लगता है। तो बचे हुए तेल है, देखिए इसमें इतना तेल बच गया है, तो इसमें थोड़ा सा और हम सरसों का तेल डालेंगे। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। गर्मी का दिन हींग जो है ना जरूर खाना में डालिए। हींग में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए हींग का जरूर सेवन करें। यहाँ पर जब हींग अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, 1 देसी मिर्च डाल दिए हैं, आधा चम्मच डाले हैं पंचफोरन। कोई भी सरसों का सब्जी बनाती हूँ तो पंचफोरन डालती हूँ, चाहे तो मेथी डालिए। और सिंपल सब्जी में जीरा मैं डालती हूँ। मैं जिस तरह से अपने किचन में बनाती हूँ वही दिखाती हूँ। जब अच्छी तरह से पंचफोरन चटक जाए तो 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए। बेसन को एकदम धीमी धीमी आंच पे ना सुनहरा होने तक भून लीजिए, जिसमें बेसन का कच्चापन निकल जाए। और देखिए ये अच्छी तरह से तेल में एकदम भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हींग भी है इसमें। इसके बाद इसमें लहसुन और सरसों और टमाटर मैं साथ में पीस ली हूँ, और इसमें मैं मिर्च फुला करके पीस लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, एक तरह से देसी मसाला तैयार हो जाता है, उसका स्वाद थोड़ा अच्छा लगता है।
इसमें हम डाल देंगे अंदाज से हल्दी। और देखिए चूंकि बेसन है ना तो यह बहुत जल्दी देखिए इसका मसाला सूख गया है। तो अब इसको अच्छी तरह से भूनने के लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा, देखिए चावल वाला गर्म पानी रखी हूँ वही डाल देती हूँ। गर्म पानी आप ग्रेवी में लगाइए, आपका खाना मतलब थोड़ा ज़्यादा टेस्टी बनेगा। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पीसा हुआ है मसाला में मिर्च। और स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि भिंडी जो फ्राई की है ना तो उसमें भी नमक है। अब धीमी धीमी आंच पे थोड़ा सा तेल सेपरेट होने तक इसको भूनेंगे। और इसमें थोड़ा सा आमचूर डालिए, आमचूर से ये बहुत अच्छा चटपटा बनता है। और गर्मी के दिन ये सब ना मतलब जैसे हम लोग तो अचार वगैरह खाते ही हैं, थोड़ा सा आमचूर वगैरह इस तरह की सब्जी में बढ़िया लगता है। बहुत लोग इसमें दही डाल के भी बनाते हैं, दही भिंडी, उसकी भी रेसिपी मैं शेयर की हूँ। मसाला थोड़ा देरी भून जाए उसके बाद भिंडी में डाल देंगे और अब इसको 2 मिनट और हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम ग्रेवी लगा देंगे। तो अभी भिंडी उतना पका नहीं है तो इतना ही ग्रेवी लगाइए कि इसको बस अपनी भाषा में बोले तो हम लटपट टाइप का बनाएंगे। अगर ग्रेवी रखना है तो थोड़ा सा और पानी डाल लीजिए। मैं मसाला भिंडी बना रही हूँ इसीलिए ग्रेवी थोड़ा कम लगाई हूँ। अब देखिए 5 मिनट के बाद ये भिंडी अच्छी तरह से ये पक गया है और मसाला से भी किनारे तेल निकलने लगा है, तेल सेपरेट होने लगा है। और इसमें ना बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, सारे मसाले हैं और इसमें हींग है, टमाटर है, सरसों है, लहसुन है। तो ये मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है सरसों वाले मसाले में पंचफोरन हींग का हम लोग फोरन यानी कि तड़का लगाते हैं। और अलग अलग जो भी सब्जी बनता है उसका फोरन भी हम लोग अलग अलग तरीके से डालते हैं। और देखिए भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो ये एकदम से मतलब मसाला भिंडी अब एकदम तैयार हो गया है। और चूंकि बेसन भी है तो इसमें थोड़ा सौंधा सौंधा खुशबू भी आ रहा है। और अब देखिए एकदम परफेक्ट बन करके तैयार है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अगर दाल नहीं खाना चाहते हैं ना तो गरम गरम रोटी या चावल के साथ भी ये खाइएगा ना मसाला भिंडी, तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो अब 2 दिन से मेरा मन कर रहा है बेसन का सब्जी बनाने का, वो भी सरसों वाला। तो डेली मैं सोच रही हूँ बेसन की गट्टे वाली सब्जी बनाऊँ और उसके साथ गर्मा गर्म रोटी। तो आप लोग अगर बोलिएगा तो गट्टे वाली सब्जी मैं शेयर करूँगी अपने तरीके से, सिंपल तरीके से जो मैं बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर सारा सब्जी निकल गया है तो अब लगा लेते हैं थाली। और देखिए यहाँ पर ये बनकर के तैयार है। चाहे तो आप इसका ग्रेवी भी बना सकते हैं। और सारा दिन आज ना मतलब तिलौरी बनाई हूँ, नहीं तो फिर मैं और भुजिया वगैरह भी बनाती। लेकिन इसमें जो आज मैं थाली लगाऊंगी ना तो इसमें आप देखिएगा जो भी मेरा जितना भी बड़ी तिलौरी अचार ये सब रहता है ना सब होममेड रहता है। तो अब बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि सरसों की चटनी दिखाइए। तो देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही मैं कसौंदी की रेसिपी शेयर की हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। सरसों वाला जो सॉस होता है ना उसकी भी रेसिपी मैं शेयर की हूँ। तो एक बार आप लोग अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में देख लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, सारी रेसिपी है। और ये आम का लच्छा कुचा अचार भी अभी शेयर की हूँ, लहसुनी फ्लेवर वाला। तो उस पर भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। और आम का सुखौता अचार अब मैं सुकुल आम आएगा तो मैं जल्द बना करके मैं दिखाऊंगी। कल तिलौरी की रेसिपी आ जाएगी। तो देखिए गर्मा गर्म चावल लगा दी हूँ, साथ में दाल है। ज़्यादा गाढ़ा दाल हम लोग नहीं खाते हैं लेकिन आज थोड़ा सा गाढ़ा दाल बन गया है। और इसके साथ मैं लगा रही हूँ मसाला भिंडी और बहुत ही मतलब अच्छा टेस्टी बना है। तो देखिए रात में थोड़ा सा रोटी के लिए भी मैं रख दूँगी, रोटी के साथ भी ये बहुत मस्त लगता है खाने में। और चलिए निकाल देती हूँ। और इसका जो बेसन और ये सरसों मसाला वाला ग्रेवी है ना उससे ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन गया है। तो चलिए थोड़ा सा इसका ग्रेवी भी लगा देते हैं। और यहाँ पर लगा दी हूँ थोड़ा सा आम का कुच्चा। और ये है कसौंदी, देखिए ख़त्म भी हो गया है, इतना टेस्टी बना है। और एक जगह मैं दी भी हूँ। और ये आम और सरसों का बनता है। यहाँ पर मैं मिर्च का अचार 3 तरह से बनाई हूँ। और एक तो भरवा मिर्च है, एक कटिंग वाली है और एक तो बीच से जो छोटा छोटा कट लगा के मसाला भर के बनाते हैं, सबकी रेसिपी मैं शेयर की हूँ। तो ये मिर्च का अचार भी अब मतलब थोड़ा सा बटा है लेकिन इस बार लगाई हूँ मैं मिर्च का अचार। बहुत सारे बड़ी तिलौरी के लिए भी बोल रहे थे आप लोग, तो इसके लिए मैं कल बात करती हूँ। और यहाँ पर देखिए लगा देती हूँ चिप्स, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। और ये भी बहुत खास्ता बना है, तीसी और चावल का। और साथ में आलू का चिप्स देख सकते हैं ना कितना परफेक्ट बना है। तो चलिए फटाफट से थाली लगाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, एक माँ पर लिखी हुई अपनी खुद की कविता जो बहुत ही मार्मिक है और मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और माँ से बढ़ कर के दुनिया में कोई नहीं होता है, और वो भी एक माँ जिसका जीवन बहुत संघर्ष में बीता हो।
माँ के लिए क्या लिखूं, माँ की तो खुद की लिखावट हूँ मैं। फिर से लगता है फरिश्ता बन जाऊं और माँ के आंचल से लिपटकर बच्चा बन जाऊं। तो आज है मदर्स डे और मदर्स डे को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो कुकिंग के साथ साथ ना मेरा मतलब लिखने का भी शुरू से बहुत ही इच्छा रहा है कि जो अपनी एक मतलब लेख लिखूं, और बहुत सारी कविता कहानियाँ मुझे जब टाइम मिला है तो मैं लिखती आई हूँ। तो मैं अपना एक कोने में बैठ करके और जो भी मतलब लगता है मेरे मन में जो विचार चल रहे होते हैं तो मैं उसे पन्नों में ज़रूर व्यक्त करती हूँ। और धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के सामने मतलब ले करके आऊँ, और एक मतलब आज आपको मैं एक अपने हाथ मतलब लिखी हुई हाथों की कविता सुनाना चाहती हूँ। माँ को सम्मान देने के लिए बस चंद लाइन जो है ना अपनी भावना को व्यक्त की हूँ, और बहुत ही मार्मिक लगेगा आपको जब मेरी ये चंद लाइन लिखी हुई कविता आप जब सुनेंगे। और मैं अब सबसे पहले तो मैं मतलब ये कविता किस रूप में लिखी हूँ और माँ के प्रति मेरा जो व्यक्त करने का जो भी तरीका है, जो भी मैं व्यक्त करना चाहती हूँ कविता के माध्यम से, तो सबसे पहले उसको जानना जरूरी है ये कविता के द्वारा। और मैं सबसे पहले तो कुछ अपने परिवार के बारे में बता दूं, और कि जो कविता के माध्यम से मैं लिखी हूँ तो सारा कुछ समझिए कि ये 4 लाइन की जो कविता है ना, तो ये माँ के जीवन में मतलब जब भी शादी करके आई और मतलब आखिरी पल तक का ये 4 लाइन की कविता में वो सारा कुछ आप समझ जाएंगे। तो पहले तो जॉइंट फैमिली हुआ करता था, और जिसमें दादा दादी रहते थे, मदर फादर रहते थे, बच्चों को उस तरह से संस्कार ढाला जाता था, बहुत ही सिंपल खाना पीना होता था, और बस वो माँ का प्यार रहता था जो मैं अपनी थाली में दिखाती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना हाथ से समेटते हैं, ऐसे समेटते हैं, तो बहुत लोग इस चीज़ की फीलिंग से भी बहुत ज़्यादा दूर है। और जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली में इस तरह का उतार चढ़ाव देखते हैं ना, तो वो जो थाली का जो प्यार है ना, तो वही लोग समझ पाएंगे जो इस तरह से सम्मिलित परिवार में रहे हुए हैं। परिवार में कहूँ तो मेरे पापा 2 भाई थे और एक चाचा सहरसा में पोस्टिंग था, बाद में फिर वो रिटायर करके फिर गया में मेरा अपना घर है वहाँ रहने लगे। तो मेरी माँ मतलब जब शादी करके आई, और मेरी दादी ही हम लोगों का जो भी बचपना बीता है अपने वेल एजुकेटेड दादी के साथ बीता है। बहुत ही पढ़ी लिखी महिला थी, और उनका सारा दिन जो है ना एक नॉवेल पढ़ने में उनका मतलब जाता था। इंग्लिश का नॉवेल पढ़ती थी जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और जो लोग पटना से हैं तो उन लोगों को पता होगा PNN मॉल के पास उनका मायके है। मतलब उनके यहाँ कोई क्लर्क नहीं है, बहुत वेल एजुकेटेड मतलब घर से वो बिलोंग करती थी। तो हम लोगों की परवरिश बचपन में उन्हीं के द्वारा किया गया है। मेरी माँ शादी करके आई, बहुत अच्छा घर संसार चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप हंसी खुशी परिवार रहता है तो नज़र भी लगती है। और मेरी दादी फिर 84 में मेरी दादी गुजर गई, उस समय हम लोग बहुत छोटे थे। और उसके बाद अचानक से फादर को कैंसर हुआ तो फादर भी हमारा गुजर गए। तो उसके बाद मेरी मदर, उस समय मेरे भाई लोग बहुत मतलब उतना ज़्यादा लायक भी नहीं था कि कुछ कर सके, लेकिन मतलब वक्त से पहले हमारे तीनों भाई मैच्योर हो गए और जो है घर को मदर के साथ घर को संभालने में लग गए। तो चलिए इसी पे 2 लाइन में कविता सुनाती हूँ, और अच्छा लगे तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तो पहले मैं चश्मा लगा लूँ, और मेरी डायरी में बहुत सारी मतलब कविता है, और मुझे जो दिल को छूता है उसको मैं अपने मतलब कलम से ज़रूर व्यक्त करती हूँ। मदर्स डे पे लिखी हुई मेरी रचना, सबसे पहले सुनिएगा। वह तो मेरी माँ है, थी नहीं, वह तो मेरी माँ है। माँ जो होती है ना शब्द, वो कभी थी में नहीं हो सकती है। आप जब तक इस धरती पे हैं चाहे चले जाए, लेकिन वो आपकी माँ ही रहेंगे, वो आपके फादर ही रहेंगे। वह तो मेरी माँ है, आओ कथा सुनाती हूँ अपने धाम की, आओ कथा सुनाती हूँ अपने धाम की। दादा दादी से था घर संसार, दादा दादी से था घर संसार। दादा भी दादी माँ थी, हम लोग दादी माँ बोलते थे अपनी दादी को, दादी माँ। दादा भी दादी माँ थी, उनके 2 राम लखन थे, यानी कि मेरे चाचा और मेरे पापा, उनके 2 राम लखन थे। राम की आई ब्याहने की बारी, यानी कि मेरे पापा की जब दादी माँ शादी करने के लिए तैयारी करने लगी। राम की आई ब्याहने की बारी, खूब सजाया खूब बजाया। और पहला बेटा का शादी था तो मेरी दादी बहुत अच्छी तरह से तैयारी की और खूब सजाया खूब बजाया। सुंदर बहू घर में आया, सुंदर यानी कि मेरी माँ, सुंदर बहू घर में आया।
वह तो मेरी माँ थी, वह तो मेरी माँ थी। और माँ से चला फिर घर संसार, माँ से चला फिर घर संसार। पहले जॉइंट फैमिली में लोग मतलब बहुत अच्छी तरह से घर को मैनेज करते थे। माँ से चला फिर घर संसार। 6 बच्चों का था परिवार, हम 6 भाई बहन थे, 6 बच्चों का था परिवार। राम लखन शत्रुघ्न जैसे थे भाई, मेरे 3 भाई, बड़े भैया, मझले भैया, छोटे भैया, 3 भाई के बाद मैं हूँ। राम लखन शत्रुघ्न जैसे थे भाई, एक दिन राम छोड़ चले धाम, असमय ही बड़े भैया का निधन हो गया। राजकुमार ऐसा खूबसूरत, सीधा साधा, एकदम भोला जो कहें, बहुत ही, जो लोग मतलब मेरी कविता को सुन रहे हैं और उन लोगों को भी पता है, बहुत सारे हमारे परिचित भी हैं, तो मेरे बड़े भाई के बारे में पता होगा। राम लखन शत्रुघ्न जैसे थे भाई, एक दिन राम छोड़ चले धाम, एक दिन राम छोड़ चले धाम। शत्रुघ्न ने लिया फिर गृहस्थी थाम, मेरे मझले भाई का मैं दिखाती हूँ ना, वही शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न ने लिया फिर गृहस्थी थाम, फिर भी माँ नहीं घबराई, फिर भी माँ नहीं घबराई। घर गृहस्थी का बोझ उठाई, घर गृहस्थी का फिर से बोझ उठाई। एक दिन आई बिछोह की बारी, एक दिन आई बिछोह की बारी, चिर निंद्रा में सो गई बेचारी। और जवान बेटा का गुजरने के बाद एक माँ का क्या मतलब होता है जिंदगी। एक दिन आई बिछोने की बारी, चिर निंद्रा में सो गई बेचारी। हर जन्म अच्छे कर्म करोगे भाई, हर जन्म में पाओगे अपनी जैसी माई। माँ को तुम लोग फर्ज निभाना, अपने घर को धाम बनाना। और ये जो नीचे के 2 लाइन है ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए ज़रूर बोलती हूँ। मेरे बच्चों का भी जो भी परवरिश है मेरी माँ के द्वारा ही हुआ है। जो आप लोग वीडियो के माध्यम से मुझे देखते हैं, तो ऐसी मेरी माँ थी नहीं है, ऐसी मेरी माँ है, ऐसी मेरी माँ है। और ये मेरी लिखी हुई कविता कैसी लगी, तो अपना जो कविता नहीं है, अंतरात्मा का जो भी शब्द है ना, वो मैं अपने कलम के द्वारा उसको मैं रची हूँ, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आज बहुत सारा दनौरी वगैरह बनाई हूँ, अभी जा रही हूँ, शाम को 5 बज गया है छत पर लाने के लिए। इसकी वीडियो कल आ जाएगी, लेकिन आज के दिन मतलब अपने वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें मतलब कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और देखिए, एक जो मतलब स्त्री शादी करके आती है ना, बहुत सारे रिश्ते उसके साथ जुड़ते हैं। और कितना भी कम उम्र हो, कितना भी कम उम्र में शादी करके आप आए हो, लेकिन एक अच्छे माँ बाप के घर संस्कार लेके आइएगा ना, कितना भी परिस्थिति आपको मतलब मिले, लेकिन आप अपने घर में उसको अच्छी तरह से मैनेज कीजिएगा। जो मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखता होगा, और बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन आप सीता जी को ही देखिए ना, रानी की बेटी थी, 14 साल राम जी के साथ वनवास में काटी। रावण को बहुत ही अहंकार था, सोने का लंका था, राम जी के पास वो मतलब सिंहासन भी मिला था, लेकिन उसको भी छोड़ के वो वनवास गए। तो आज राम जी पूजे जाते हैं, रावण नहीं पूजा जाता है। सोने के लंका पे उसे बहुत घमंड था। तो इसीलिए मेरी माँ को मैं मतलब बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आज मदर्स डे में माँ पापा सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। और माँ का जो मतलब आखिरी समय जो था ना, पूजा पाठ करके सोए का सोए रह गई, तो माँ अपने चरणों में उसे स्थान दे दी। बहुत अच्छी बहू थी, बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी मतलब घर में एक गृहिणी थी। और वो संस्कार हम लोग में पता नहीं उतना आ पाया है कि नहीं। हर परिस्थिति में मतलब हम लोग अपनी माँ को याद करके परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो बस चंद लाइन जो था मेरा कविता के माध्यम से आज छोटा सा वीडियो लेकर के आई हूँ। और बहुत सारे मतलब एक और मैं मतलब लेना चाहती हूँ कमेंट्स। एक कमेंट्स आया, और जो लोग मतलब पता नहीं मुझे कभी कभी लगता है ना कि कोई जान पहचान के ही लोग होंगे, इस तरह से कमेंट करके परेशान करने के लिए चले जाते हैं कि आपका बेटा इतना ऑपरेशन में किया, तो इसमें बोलने की क्या बात है, ये तो हर मिला जुला के घर चलता है। जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोली हूँ। मिला जुला के घर चले कि नहीं मिला के घर चले, मैं अपने ब्लॉग में ये सब बोलती ही नहीं हूँ। हाँ, मेरा बोलने का बस यही था मतलब कि जैसे अगर आपके मतलब बच्चे हैं ना, तो उसे अपने पैर पे खड़ा करके उस लायक बनाइए कि वो आपका मतलब हर चीज़ पूरा कर सके। ना कि मतलब माँ बाप को अगर कम पैसा है तो बच्चे लड़ाई करे, झगड़ा करे, वो सब चीज़ नहीं रहता है। तो जो मैं अपने घर में जो भी मतलब रहता है, मैं जैसे इतना ज़्यादा तबीयत खराब हुआ और हमारे पास उतना पैसा नहीं था, कहाँ से बच्चा इंतज़ाम किया, कहाँ से मतलब क्या किया, तो बस वही वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने बोली हूँ। तो बहुत हमारी फैमिली
फैमिली हो वो लोग गलत कमेंट्स नहीं करते हैं, जो लोग मतलब जान पहचान के ही हो हैं, नकली अकाउंट बना बना करके बस इस तरह से लिखते हैं। तो ना मेरा वैसा घर है, हम लोग बहुत सिंपल परिवार है। बहुत मतलब हम लोग में जैसे मदर फादर बड़े भाई को हम लोग खो दिए, तो अब जो है ना ज़िंदगी, और इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है, तो ज़िंदगी और मौत से का जो बहुत नज़दीक से जो लोग देखा रहता है ना, उसे फालतू ना बातों में ध्यान लगता है, ना फालतू चीज़ में ध्यान लगता है, ना चकाचौंध की दुनिया में मन लगता है। दो परिवार है ना, उसे समेटने की मतलब कोशिश रहती है। बस हम लोग बस वही संस्कार मिला है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को मतलब शादी भी हुआ है तो चाहे इधर का परिवार हो चाहे उधर को, तो हर चीज़ को हम लोग समेट करके चले हैं। और बहुत अच्छा लगता है जिसमें आप लोगों का भी प्यार मिलता है। बहुत सारे ऐसा ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग भी दिखाती हूँ। तो चलिए इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिए। कल मिलती हूँ तिल की तिलौरी रेसिपी के साथ। जा रही हूँ छत पे, अंधेरा हो गया है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मदर्स डे।